हेलो एवरीबॉडी। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इंटीजर्स को आसानी से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर सकते हैं। और स्पेशली मैंने बहुत जगह सुना है और बहुत बच्चों से भी सुना है कि उनको बहुत कन्फ्यूज़न होती है जब वो इंटीजर्स में कुछ भी सॉल्व करते हैं या उनको वैल्यू निकालने के लिए दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे हमारे इंटीजर टॉपिक पे। एक्चुअली नॉर्मल अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास निगेटिव पॉजिटिव दोनों में आने वाले जो होल नंबर्स हैं उनको हम लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको शॉर्ट तरीके में इसको डिस्क्राइब करूं तो मैं एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करता हूं पहले, और नंबर लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो बीच वाला पार्ट होता है दैट्स माय जीरो पार्ट, या बिकॉज इट इज ना ही वो नेगेटिव होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरा जो राइट हैंड साइड है दे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और अगर मैं बैक चलूं मीन्स मेरे लेफ्ट हैंड साइड में तो इट इज बिकमिंग नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जो जीरो के हमारे राइट हैंड साइड पे जाएंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, और जीरो से जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे वो हमारे निगेटिव होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब बात आती है कि हम किस तरीके से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, माना पहला हमारा एग्जांपल है, जैसे मैंने आपसे लिखा 3 + 5 - 4। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नॉर्मल अपना ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे तो हमें कोई भी इशू नहीं आता है। कैसे? अगर मैं पहले सॉल्व करूँ, सो आई एम डूइंग 3 + 5, ये होता है मेरा 8 -4, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4। ये मेरे लिए इजी होता है। लेकिन अगर कभी भी अगर मैं केवल दो इंटीजर की बात करूं और मैं उनसे बोलूं देन आई हैव -2 एंड -5, तो यहाँ पे हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो दो नेगेटिव इंटीजर्स आपस में जुड़ के प्लस हो जाते हैं, बट जो उनका आंसर आता है वो नेगेटिव साइन के साथ आता है। इट्स मीन 5 + 2 7, बट साइन विल कम नेगेटिव, बिकॉज इसका कारण यह है कि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। अगर मैं इसका एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने लिखा -8 + 4, तो ऑब्वियस है माइनस प्लस माइनस ही होता है, मतलब हमको यहाँ सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। लेकिन इसमें एक शर्त आ जाएगी कि मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, और वो क्यों? क्योंकि जो नंबर सबसे बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन हमारा आंसर में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा -4। अब यही अगर मैं बोलूं, मैंने आपसे बोला 6 - 3, तो यहाँ तो आप नॉर्मल समझ सकते हैं, अगर इसके पीछे कोई साइन नहीं इट्स मीन इट्स अ पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, बट साइन आएगा यहाँ पे नेगेटिव का, तो मतलब मेरा यहाँ प्लस का 3। अब ये थे मेरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन नॉर्मल। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग आते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने सुना है कि वो इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं आपको एक अगर एग्जाम्पल दूं, मैंने बोला कि ये है मेरा -6 -12। बच्चों पहले फ्रेंड्स मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों नेगेटिव साइन है, तो जो बाहर वाला नेगेटिव साइन होता है वो अंदर के सारे साइंस को चेंज कर देता है। तो इट्स मीन अगर मैं बोलूँ कि इस नेगेटिव साइन को अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये नेगेटिव साइन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरा क्वेश्चन बनेगा -6 + 12, सो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ +6, क्योंकि मुझे पता है प्लस माइनस माइनस होता है, अगर एक भी नेगेटिव साइन है तो माइनस होगा, अदरवाइज आंसर जो आएगा मेरा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो ये थे मेरे ब्रैकेट वाले। अब मैं अगर आपको बात करूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो अब मैं आपको पहले मल्टीप्लाई का बताता हूं। मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास अगर दो इंटीजर्स हैं, जैसे -3 × -4। अब आप कहेंगे सर आपने इसको ब्रैकेट में ही क्यों रखा है? सी कभी कभी क्या होता है, हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं हमारे मैथमेटिक्स के, तो हमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल है कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सो 4 × 3 = 12, नॉर्मल मल्टीप्लाई करके 12 आता है। लेकिन यहाँ पे हमारा एक रूल वर्क करता है, अगर एक माइनस साइन दूसरे माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस का साइन बनाता है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं साइन की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करनी है तो ऑब्वियस हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हमारे दो नेगेटिव साइन है तो दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करके एक पॉजिटिव साइन आता है। अगर मैं आगे बढ़ूं इसी सीरीज को लेके, तो अगर मैं एक
-4 मैंने लिया है एंड देन मल्टीप्लाई मैंने केवल 3 लिया है। तो अगेन हमारा सेम रूल फॉलो होता है, एक माइनस है मल्टीप्लाई करी है एक प्लस की, तो ऑब्वियस द आंसर कम इन नेगेटिव। ओके, एंड व्हेन द आंसर कम इन नेगेटिव इट इज -12। इस वाले एग्जाम्पल के बाद जब मैंने आपको बताया कि एक नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह से एक मोर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं। अगर मैंने दोनों लिए मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर सिंपल होगा 36, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आपको पॉजिटिव ही देता है। अगर इस कंडीशन में यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो तो तब भी आंसर हमारा नेगेटिव में ही आएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम इंटीजर्स का पता लगाते हैं कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। और एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं तो कंपेयर में आप हमेशा ध्यान रखिए नेगेटिव इंटीजर हमेशा छोटा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने लिखा -6 और मैंने एक तरह लिखा 6, तो ऑब्वियस है मेरा 6 बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ जो भी हमारा होल नंबर होगा वो छोटा ही माना जाएगा और पॉजिटिव वाला बड़ा माना जाएगा। इसमें और कुछ जानने के लिए अगर आप कुछ और टॉपिक या किसी और कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं आपको इसी सीरीज में आगे करते हुए आपके एग्जाम के लिए ही नहीं, आपके जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।